हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट इज लेस देन द रियल वेट। ऑप्शंस आर व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ यूनिट एक्सेलरेशन, option B when the lift is going up with the uniform acceleration, option C when the lift is stationary, and the option D none of these। बताइए इसमें से आपका सही वाला आंसर कौन सा होगा। योर आंसर A is correct. This is a correct answer. Wait. This is your correct answer. The apparent weight of a man in a lift is less than the real weight जब the lift is going down with the unit acceleration. Now the next question is, this is the next question. An air bubble in water shines because of phenomenon। कौन सा phenomenon है इसमें, कौन कौन से दे रखे हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। विच इज़ द करेक्ट आंसर है? जो एयर बबल है वो वाटर के अंदर शाइन करती हुई नज़र आती है, तो वो किस वजह से है, किस फिनोमिनन की वजह से? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। विच इज़ द करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज आंसर डी, that is the total internal reflection. This is the correct answer, the option D. Now the next question is, this is our next question. Rising or setting sun appears to be reddish because of the sun is colder at sunrise or at sunset, diffraction sends red rays to the earth at times, refraction is responsible for this effect, या फिर scattering due to dust particle and the air molecules is responsible for this effect. Which is the correct answer here? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो जब हमारी सन की रेज जो पड़ती हैं वो स्कैटर होती हैं विद द एयर मॉलिक्यूल्स, तो जिसकी वजह से हमें सन के रेडिश नज़र आता है एट द टाइम ऑफ राइजिंग और द सेटिंग सन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a tennis ball will bounce higher on hills than on plains, higher on plains than on hills, equally on hills and plains, higher either on the hills or on the plains depending upon the ground friction। कौन सा होगा इसमें से करेक्ट आंसर? कहाँ बाउंस करेगी? ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट आंसर, द ऑप्शन ए, दैट इज हायर ऑन द हिल्स, द हायर ऑन द हिल्स देन ऑन द प्लेन्स। यहाँ पे आपकी बॉल ज़्यादा बाउंस करेगी, हिल्स पे ज़्यादा करेगी, प्लेन्स पे कम करेगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन,
If a pendulum clock be taken from equator to the pole, it will. अगर जो पेंडुलम क्लॉक है उसको इक्वेटर से पोल तक ले आए तो उसमें क्या आएगा, चेंज क्या आएगा? ऑप्शन ए रन फास्टर, ऑप्शन ए रन स्लो, ऑप्शन बी रन फास्ट, ऑप्शन सी गिव द सेम टाइम, ऑप्शन डी है स्टॉप ऑल टुगेदर। इन चारों में से विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? Which is the correct option? Can you tell me? The option B is the correct answer. That is, it will run fast. अगर हम पेंडुलम को इक्वेटर से पोल की तरफ लेके आते तब ये फास्ट रन करेगी। Now the next question is, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कुछ। If a pendulum clock be taken from the earth, a revolving artificial satellite, it will, यहाँ पे टू भी आएगा, फ्रॉम ए अर्थ टू अ pendulum clock be taken from the earth to a revolving artificial satellite, it will, क्या आएगा? रन स्लो, रन फास्ट, गिव द सेम टाइम, या फिर स्टॉप ऑल टुगेदर? Which is the correct answer here? The option D, that is stop all together, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A watch based on the oscillation spring taken from earth to the moon, it will run slow, run fast, give the same time, या फिर stop all together? इसमें से सही आंसर कौन सा होगा आपका? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज गिव द सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sitting inside an open vehicle moving uniformly through a stone vertically upward, the stone will fall. ऑप्शंस है आपके पास, ahead of him, behind him, over him, या फिर ahead और behind him depending on the velocity। अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, तब आप इनका बड़े इजीली आंसर दे सकते हैं इन सब क्वेश्चन का। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो फास्ट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पॉज करिए और फिर देखिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या क्वेश्चन है और क्या ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से कौन से वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट है। ओके, सो अभी यहाँ की बात करें तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी, ओवर हिम, उसके ऊपर गिरेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the horse pulls the cart because of the force that the horse exerts on the ground, the force that horse exert on the cart, the force that the ground exert on the horse, the force that the cart exert on the horse। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, that is the force that the ground
exerts on the horse. So horse pull the cart because of the force that the ground exert on the horse. Next question is the flying of birds is a consequence of the Newton's first law, second law, third law, या फिर both second and third law. कौन से वाला सही ऑप्शन है फ्लाइंग ऑफ द बर्ड्स? जो आपके पास सही ऑप्शन है that option is the third law of motion. The flying of the bird is a consequence of Newton's third law of motion. Now the next question is if a bomb be released from plane moving with the uniform velocity, then by the time the bomb reaches the ground, the plane will be. Again, I'm repeating the question. If a bomb be released from the plane moving with the uniform velocity, then by the time the bomb reaches the ground, the plane will be vertically above the bomb, ahead of the bomb, behind the bomb, या फिर ahead or behind depending on its velocity. इसमें से कौन से वाला आपको करेक्ट लगता है? पॉज करके अच्छे से देखिए, सोचिए कौन से वाला सही है इसमें. मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ. इसका जो सही आंसर है दैट इज A, vertically above the bomb. Okay, next question is when milk is churned, cream gets separated due to. किस वजह से दूध से वो मक्खन निकलता है? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वो सेंटीपिटल फोर्स उसमें लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, या फिर ग्रेविटेशनल लगती है? इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा बी, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Next question is production of beat is as a result of the phenomenon of resonance, interference, reflection या फिर superposition. Again, the production of the beats is a result of the phenomenon of resonance, interference, reflection या सुपरपोजिशन. यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टेज इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. क्यों? बिकॉज ऑफ the earth gravity does not act on the satellite due to great distance between them. The earth attraction produces the necessary centripetal acceleration. The earth's attraction is balanced by the attraction of the other planets. या फिर D option is there is an engine in the satellite which constantly applies an upward force to balance its weight. पॉज करके फिर से बोल रही हूँ, पॉज करिए वीडियो को और ध्यान से एक एक ऑप्शन को देखिए कौन से वाला करेक्ट ऑप्शन होगा. मैं तो आपको बता ही दूँगी, आप भी सोचिए. दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन दैट द अर्थ's attraction produces the necessary centripetal acceleration.
Now the next question is अच्छा सॉरी, अभी इसमें आगे क्वेश्चन और तैयार नहीं है, वो आगे हैं बट वो मैं दूसरे वीडियो में डालूँगी। सो अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है इसमें कुछ रेलिवेंट मटेरियल है जो कि टैट कमीशन में काम आएगा, डेफिनेटली काम आएगा। टैट कमीशन, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन हो या फिर टैट का ही क्लियर करना हो, तो डेफिनेटली मेरे बताए हुए क्वेश्चंस बहुत काम में आएंगे। और जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है उनके तो ये सब क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप अपना चेक कीजिए, देखिए कौन से वाला आपके कितने मार्क्स आए इन क्वेश्चंस में से। थैंक यू वेरी मच।